अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सेकेंड ईयर क्लास उर्दू 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आप इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स को तैयार करते हैं तो आपके चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में कम से कम आपका 50 से 60% सिलेबस जस्ट इन 4 पेपर्स में से कवर हो जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो सेकेंड ईयर क्लास उर्दू का पेपर होगा, उर्दू के पेपर में आपको इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर में से हो सके 80% पेपर आ जाए, हो सके आपको 60% पेपर आ जाए, हो सके आपको 40% पेपर आ जाए। लेकिन मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूँ कि आपको सेकेंड ईयर क्लास उर्दू के पेपर में और आपको इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर से ये अंदाजा होगा कि आपको सेकेंड ईयर क्लास उर्दू का पेपर किस टाइप का पूछा जाता है, किस टाइप के आपको एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के तो मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि सर मुताबिकत क्या है, रमूज़ औक़ाफ़ के एमसीक्यूज हमारे साथ शेयर कर दें, इसके अलावा हमारे साथ इमदादी फ़ाल के एमसीक्यूज शेयर कर दें। तो ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूंगा और इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर भी मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप तमाम स्टूडेंट के साथ मैं एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा चैप्टर वाइज। उसके बाद मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगा और इसके अलावा मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम का भी इंपॉर्टेंट पेपर्स भी शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपने सबसे पहले इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स को तैयार करना है, फिर आपने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर और जो नेक्स्ट बताऊंगा जस्ट आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके सेकेंड ईयर क्लास उर्दू के पेपर में 80+ मार्क्स आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उर्दू को ईजी लेते हैं कि भाई उर्दू एक आसान सब्जेक्ट है, इसके एंड वाले दिन भी हम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते। पेपर के नेक्स्ट डे बाद वो चाहे आसान सब्जेक्ट हो चाहे मुश्किल सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने आज से ही सेकेंड ईयर क्लास उर्दू के पेपर की प्रिपरेशन शुरू कर लेनी है। जो पॉइंट्स बताऊंगा जस्ट आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेना है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे सेकेंड ईयर क्लास उर्दू के पेपर में। तो आइए हम अपने 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के साथ हैं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। अब सबसे पहले हम सेकेंड ईयर क्लास उर्दू के पेपर में सबसे पहले हम रोज़ी की तरफ आते हैं। तो आपको सेकेंड ईयर क्लास उर्दू के पेपर में 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। आपके 4 पार्ट पर आपके सेकेंड ईयर क्लास उर्दू के एमसीक्यूज मुश्तमिल है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के आपके जो फर्स्ट 5 एमसीक्यूज होंगे ये आपको हिस्सा अस्बाक में से पूछे जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि आपको 5 मार्क्स के 5 एमसीक्यूज हिस्सा अस्बाक में से पूछे गए हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट आपका हिस्सा मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी कि आपको एमसीक्यूज नंबर 6 से लेके एमसीक्यूज नंबर 10 तक ये आपको 5 एमसीक्यूज हिस्सा मुताबिकत में से पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको हिस्सा मुताबिकत से आएंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट रमूज़ औक़ाफ़ के एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। आपको एमसीक्यूज नंबर 11 से लेके एमसीक्यूज नंबर 15 तक ये 5 एमसीक्यूज आपको रमूज़ औक़ाफ़ में से पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स के 5 ही एमसीक्यूज आपको रमूज़ औक़ाफ़ में से पूछे जाएंगे। और आपको इसी तरतीब से आपको एमसीक्यूज पेपर में आएंगे, मिक्स अप आपको एमसीक्यूज पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। एक तरतीब के साथ आपको पेपर के अंदर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे सेकेंड ईयर क्लास उर्दू के पेपर में। इसके बाद आते हैं हम लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 के जो आपके एमसीक्यूज नंबर 16 से लेके एमसीक्यूज नंबर 20 तक ये जो आपके 5 एमसीक्यूज हैं ये आपको इमदादी फ़ाल में से पूछे जाएंगे। और इमदादी फ़ाल से क्या मुराद है, तो ये तमाम पॉइंट्स आपको बुक के एंड पर मिल जाएंगे। आप जिस भी हेल्पिंग बुक से आप सेकेंड ईयर क्लास उर्दू के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसी हेल्पिंग बुक की बैक साइड के ऊपर आपको मुताबिकत वाले भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, इमदादी फ़ाल वाले भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इसके बाद आपको रमूज़ औक़ाफ़ वाले भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे और हिस्सा अस्बाक के भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के पास हेल्पिंग बुक नहीं है तो वो तमाम स्टूडेंट्स मॉडल पेपर्स वाले एमसीक्यूज को भी तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं हम हिस्सा इंशाइया की तरफ। हिस्सा इंशाइया आपका 80 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो हिस्सा इंशाइया में सबसे पहले हम हिस्सा अव्वल की तरफ आते हैं। हिस्सा अव्वल के हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। सबसे पहले हम ए पार्ट की तरफ आते हैं। ए पार्ट आप
आपका नज़म के इशार की तशरीहात पर मुश्तमिल है। आपको 2 इशार आएंगे नज़म में से, जिसमें से आपने दोनों इशार की तशरीह करनी है। आप तमाम स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि आपने हवाला मतन लिखना है। जब आपने नज़म के इशार की तशरीहात करनी है, उससे पहले आपने नज़म का उन्वान भी लिखना है और उससे पहले आपने शायर का नाम भी लिखना है। तो 1-1 मार्क्स आपके शायर और नज़म के उन्वान का हो गया और 4 मार्क्स आपके एक शेर के हो गए। 2 शेर लिखेंगे तो फिर आपके 8 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के आपके जो मार्क्स बनते हैं वो है आपके 10 मार्क्स। इसके बाद हम पार्ट बी की तरफ आते हैं। तो पार्ट बी आपका गज़ल के इशार की तशरीहात पर मुश्तमिल है। आपको पेपर में 3 इशार आएंगे गज़ल में से, जिसमें से आपने तीनों इशार की तशरीह करनी है। हर एक इशार आपका 3 मार्क्स पर मुश्तमिल। लेकिन गज़ल के इशार की तशरीहात करने से पहले आपने शायर का नाम लिखना है। जिस गज़ल में से आपको गज़ल की तशरीह पूछी गई है, गज़ल के इशार दिए गए हैं, आपने उस गज़ल के शायर का नाम लिखना है। तो 1 मार्क्स आपका शायर का नाम का हो गया। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 के आपके 20 मार्क्स बनते हैं। लेकिन जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट नहीं करना। मैं आपको ये तरतीब बता भी देता हूँ कि आपने सबसे पहले पेपर में किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आते हैं हम हिस्सा दोम की तरफ। हिस्सा दोम के सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपके 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, लेकिन आपके पास चॉइस होगी दोनों पार्ट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, दर्जा झैल इक्तसाब बात में से किसी एक की तशरीह बा हवाला सियाकुसबा कीजिए, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम भी लिखिए। आपके 14 असबाक हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट 7 असबाक में से एक सियाकुसबाक पेपर में दिया जाएगा और सेकंड आपको 7 असबाक में से एक पैराग्राफ पेपर में दिया जाएगा, जिसका आपने सियाकुसबाक और तशरीह करनी है। अब आपने इन पैराग्राफ की तशरीह कैसे करनी है? सबसे पहले आपने हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन क्या है कि सबक का उन्वान लिखना है। जिस सबक से आपको पैराग्राफ दिया गया है उस सबक का उन्वान लिखना है। फिर आपने उस सबक को जिस मुसन्निफ ने लिखा है उस मुसन्निफ का नाम लिखना है। 1-1 मार्क्स आपका हवाला मतन का हो गया। इसके बाद आपने सियाकुसबाक लिखना है। जिस चैप्टर में से आपको पैराग्राफ दिया गया है उस चैप्टर के स्टार्ट से आपने 1 से 2 लाइन लिख लेनी है। इसके बाद आपने पैराग्राफ के मतलब 1 से 1.5 लाइन लिख के आपने सबक के एंड की 1 से 1.5 लाइन को लिख लेना है। 8 लाइंस का आपका सियाकुसबाक होना चाहिए और इस तरह आपने सियाकुसबाक पेपर में अटेम्प्ट करना है। सियाकुसबाक लिखने के बाद आपने नीचे तशरीह लिखनी है। तशरीह की हेडिंग देखें, या आप पूरा खुलासा लिख सकते हैं या पैराग्राफ के मतलब तशरीह भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करते हैं, या पूरा खुलासा लिख लें, वरना आप इस पैराग्राफ के मतलब आपके जहन में जो भी पैराग्राफ्स चल रहे हैं आप उन पैराग्राफ को पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका सबक के खुलासाजात पर मुश्तमिल है। आपको 2 खुलासे आएंगे पेपर में, जिसमें से आपने किसी एक खुलासे को पेपर में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट 7 असबाक में से आपको एक खुलासा पेपर में आएगा और सेकंड 7 असबाक में से आपको एक खुलासा पेपर में आएगा। अब आपने जो भी खुलासा लिखना है उससे पहले आपने उस खुलासे के मुसन्निफ का नाम भी लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 के आपके 10 मार्क्स हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका नज़म के खुलासे पर मुश्तमिल है। आपको एक नज़म दी जाएगी, आपने इस नज़म का खुलासा लिखना है और क्वेश्चन नंबर 5 के आपके जो कुल मार्क्स हैं वो है आपके 5 मार्क्स है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास चॉइस नहीं होगी। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 अनवानात पर मजमून आएंगे पेपर में। आपने इन 3 अनवानात में से आपने किसी एक मजमून को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब आप तमाम स्टूडेंट देख लें, फर्स्ट मजमून है उस्ताद का एहतराम, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल ये बार बार रिपीट होता है। इसके बाद मेहनत की अजमत, बहुत इंपॉर्टेंट, कोरोना वायरस और हमारी जिम्मेदारियां, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कोरोना वायरस वाले मजमून को रहने दें। फर्स्ट आपके जो 2 मजमून हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 2 मज़ामीन को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 6 के आपके जो कुल मार्क्स बनते हैं वो हैं आपके 20 मार्क्स। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर डाउट होता है। वो डाउट क्या है कि यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आबिती भी पेपर में पूछी जा सकती है या क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ख़त पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन 50-50 चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा बोर्ड में तो आबिती भी पेपर में पूछी जा चुकी है पिछले साल और उससे पिछले साल भी, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बोर्ड्स में ख़त भी पेपर में पूछा जा चुका है, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। लेकिन जो पेपर में ज़्यादातर चांसेस होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपके ख़त के आने के चांसेस होते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स सबसे पहले ख़त को तैयार करें, फिर इसके बाद मुझे चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में आपको आबिती बताऊँगा। जस्ट आपने उन आबिती
पाबंदियों को तैयार कर लेना है। अब सबसे पहले इधर जो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको खत दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अखबार के एडिटर के नाम खत लिखकर बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर तशवीश का इजहार कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खत है और 12 मरतबा ये खत पेपर में रिपीट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 7 के आपके जो कुल मार्क्स बनते हैं वो है आपके 10 मार्क्स। इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट सेकंड पेपर, थर्ड और फोर्थ पेपर को नोट कर लें। जस्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को पेपर्स दिखाता चला जाता हूँ और जस्ट इंशाइया हिस्सा ही दिखाऊंगा। ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर कर दिया है। तो ये थे आपके सेकेंड ईयर क्लास उर्दू के 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि इस वीडियो में मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स को तैयार करना है, फिर आपने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करना है। और इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको उसी हेल्पिंग बुक से मिलेंगे जहाँ से आप पहले सेकेंड ईयर क्लास उर्दू के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने उसी हेल्पिंग बुक से आपने इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को तैयार कर लेना है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।